अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और ये छोटे लेवल पर नहीं, लाइक मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है एक टेलीविजन इंटरव्यू में कि हम ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। और इससे पहले भी इराकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक कोशिश की गई थी टू रिकंसिलिएट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ हम बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान राइवलरी का। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला पोर्शन हमारा बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में रिलेशंस जो बिगड़े थे, ये 1979 जो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था तब से बिगड़ने स्टार्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज प्रॉक्सी वार्स में इन्वॉल्व हो गए। सऊदी अरेबिया अपोजिट फैक्शन को सपोर्ट करने लग गया, ईरान ने उसके अपोजिट फैक्शन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये 1979 से सबसे पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में रिलेशंस खराब हुए थे। उसके बाद देखा जाए तो डिफरेंट ओकेजन्स हैं जब कोशिश की गई है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में रिलेशंस को इंप्रूव करने की। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से भी बेइंतहा कोशिशें की गई हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में रिलेशंस इंप्रूव हो जाएं, लेकिन क्या होता है, रिलेशंस रिमेन मोस्टली एडवर्सरियल। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हिस्ट्री में, जब दोनों ममालिक के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज्यादा सिवियर हो जाते हैं, यानी दोनों ममालिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर देते हैं। होता यह है कि जनवरी 2, 2016 को सऊदी अरेबिया में एक एग्जीक्यूशन होती है। उस एग्जीक्यूशन के अंदर ऑलमोस्ट 47 क्लरिक्स थे जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है। उनमें जो सेंट्रल फिगर थी वो एक लीडिंग शिया क्लरिक थे जिनका नाम था शेख निम्र। शेख निम्र सेंट्रल फिगर थे। अरब स्प्रिंग की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी उनकी एग्जीक्यूशन होती है जनवरी 2, 2016 को, जिसके बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में रिलेशंस मजीद बिगड़ जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ईरान के अंदर सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन जो हैं उन पर अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया अपनी तमाम डिप्लोमेटिक टाइज ईरान के साथ खत्म कर देता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और ममालिक यानी कि कुवैत, सूडान और इसके अलावा दीगर ममालिक ने भी सऊदी अरेबिया का साथ दिया और अपनी डिप्लोमेटिक टाइज सवेयर कर ली ईरान के साथ। मजीद अगर हम देखें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी सऊदी अरेबिया को कंसर्न्स हैं। सऊदी अरेबिया ये समझता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्पेशली टारगेट करने के लिए सऊदी अरेबिया को तैयार किया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो बैकग्राउंड था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में जो राइवलरी है ये कब स्टार्ट होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट्स हैं। आप अपनी जब भी बात करने लगे सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी की तो इन इवेंट्स को आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ें तो रीसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे पहली ये खबर है वो 9 अप्रैल को फाइनेंशियल टाइम्स ने दी। उन्होंने कहा कि इराकी प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में टॉक्स की, अनऑफिशियल टॉक्स की, कि इनके दरमियान में पीस टॉक्स हों और इनके दरमियान में एक मीटिंग हुई है। जब सऊदी अरेबिया से ये बात पूछी गई, कंफर्मेशन के लिए उनसे कांटेक्ट किया गया तो सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया, और जब ईरान से इस पर बात की गई तो ईरान ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आती है इन द फेस ऑफ
Saudi's Crown Prince Mohammed bin Salman's recent interview. उसने इंटरव्यू के अंदर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो किंगडम है वो चाहती है कि ईरान के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हों। मजीद वो थोड़ी और बात करते हैं इस बारे में उसी इंटरव्यू के अंदर। उनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं जो हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया वांट्स ईरान टू ग्रो। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि ईरान के अंदर ग्रोथ रेट उनका बढ़े, वहां पर प्रॉस्पेरिटी आए। फर्दर वो कहते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि ईरान के साथ चूंकि हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी और पूरी दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब ये बात करने की उनकी क्या वजह है उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो ये थर्ड पॉइंट हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है। थर्ड पॉइंट में देखें तो ये बात भी उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि वी वांट एन एंड टू प्रॉक्सीज अराउंड द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जितनी भी प्रॉक्सीज हो रही हैं, प्रॉक्सीज का मतलब ये है कि दोनों ममालिक अपोजिट फैक्शंस को सपोर्ट करते हैं तीसरे कंट्री के अंदर। यानी सीरिया के अंदर अगर वॉर हो रही है, या अगर एक मिसाल है आप यमन की वॉर को ले लें स्पेसिफिकली, तो यमन के अंदर हूती जो है रिबल्स उनको सपोर्ट करता है ईरान, और वहां पर जंग लड़ने के लिए कौन मौजूद है? कोलिशन मौजूद है, सऊदी लेड कोलिशन। तो ये दोनों अपोजिट फैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अब ये इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि हम चाहते हैं कि इन प्रॉक्सीज को खत्म कर दिया जाए अराउंड द मिडल ईस्ट। सऊदी अरेबिया की इस ख्वाहिश का अगर हम तजिया करते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें सामने आती है वो ये है कि यमन के अंदर जो सऊदी अरेबिया जंग लड़ रहा था वो अमेरिका की मदद से जंग लड़ रहा था। और अभी रिसेंटली जो अमेरिका में यूएसए में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने ये अनाउंस किया है कि हम अपनी सपोर्ट खत्म कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए टू फाइट इन यमन। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सऊदी अरेबिया पर प्रेशर बनाया है कि आप खत्म करें अपनी इस जंग को यमन के अंदर। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि यमन के अंदर अमन कायम हो जाए और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो स्पॉन्सर की गया एक पीस प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए यमन के अंदर। फर्दर अगर हम देखें तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भी इसकी बड़ी वजह बन सकती है। इसकी बड़ी वजह हम उसको कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसकी ये सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है। उसमें अगर देखें तो ईरान न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का, उसमें एक डील हो रही है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहती है कि वो जो 2015 वाली डील थी उसको रिवाइव किया जाए ताकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना खत्म कर दे, उस पर काम करना बंद कर दे, और उसके नतीजे में यूएसए जितनी भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर या उसके अलावा दीगर ममालिक ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म कर दे। तो जब ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन हो जाएगा यूएसए का, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ईरान प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, जब ईरान की डील हो जाएगी यूएसए के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि किसी तरीके से वो इस डील का हिस्सा बन जाए ताकि उसको ये श्योरिटी हो जाए वो इसके अंदर शामिल हो गया है ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम डील हो रही है, ताकि किसी भी तरीके से ईरान दोबारा अगर अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहता है, उसको स्टार्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया उस पर प्रेशर बना सके। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम डील हो रही है उसके साथ यूएसए के साथ, उसकी वजह से भी सऊदी अरेबिया पुश कर रहा है कि उसके रिलेशंस इंप्रूव हो ईरान के साथ। लास्टली अगर हम देखते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था। उसमें उन्होंने ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी उन्होंने बताई थी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसमें अब की पार्टनर के तौर पर सामने आया है ईरान, क्योंकि वहां पर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट 25 इयर्स में चाइना ने करनी है। एक की पार्टनर के तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सामने आया है ईरान। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि सऊदी अरेबिया
अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है ईरान के साथ, क्योंकि पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, दिन ब दिन नई सफबंदियां सामने आ रही हैं। कुछ ममालिक यूएसए के कैंप में जा रहे हैं तो कुछ ममालिक चाइना के कैंप में आ रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, ये जो चेंज्ड बिहेवियर है सऊदी अरेबिया का, ये तमाम वजूहात थी और ये रिसेंट डेवलपमेंट थी सऊदी अरेबिया की ईरान के साथ। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, या आप लोगों का क्या कहना है कि ये सऊदी अरेबिया के ये जो चेंज्ड बिहेवियर है उसकी और क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको फर्दर शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।